नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इट इज अ प्योरली थ्योरेटिकल, ठीक है कि नहीं, इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह हम नहीं करवाएंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द कंटिन्यूटी। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मान लीजिए कभी एक असर्शन रीजन में कोई इससे छोटा मोटा सवाल आ जाए, पता चला हमने ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं पढ़ी और उससे हमारा सवाल छूट जाए तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो एक टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, हमें डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स भी पता चल जाएंगे। डिसकंटिन्यूटी के दो टाइप्स होते हैं, रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल में मिसिंग होती है, आइसोलेटेड होती है, ठीक है कि नहीं है। और नॉन रिमूवेबल में हमारे सामने दैट इज जैसे ऑसिलेटरी है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ये सारे के सारे टाइप्स होते हैं। तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, डायग्रामेटिकली भी डिस्कस करेंगे, नाम वाइज भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर दो पार्ट्स बना लीजिए, यस और नो। एक तरफ लिख लीजिए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। दूसरे साइड हो जाएगी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। वेरी इंपॉर्टेंट। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि LHL इसका RHL के बराबर होता है, इसी को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और नॉन रिमूवेबल में उसका जस्ट उल्टा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL होता है, ठीक है। ये होता है भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके बाद हमारे सामने रिमूवेबल में कौन कौन से टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला टाइप है रिमूवेबल में, ठीक है। ऐसा कर लो, चलो थोड़ा सा डिफरेंट तरह से बना लेते हैं, यूं बना लेते हैं चार्ट, ठीक है। दैट इज व्हाट मिसिंग नंबर 1, दिस इज नंबर 2, मिसिंग पॉइंट, ठीक है कि नहीं, डिसकंटिन्यूटी। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी। और इसको क्या कहेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या है भाई, सबसे पहले हमने यही बता दी कि LHL RHL बराबर होगा। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब हमारे सामने एक ग्राफ बना कुछ यूं करके, है ना। यहां अपन एक सर्कल डाल देंगे। ये सर्कल मान लीजिए हमारे सामने किसी x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर है, या 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, कुछ भी लिख लो। समझ में आया कि नहीं आया। ये जो पॉइंट है, ये जो ओपन सर्कल का है, ये मिस पॉइंट है। ध्यान से देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे, जैसे कि मैं अगर डायग्राम में दिखाऊं आपको ब्लू पेन से, तो यहाँ LHL भी इसकी यही आ रही है, इसी हाइट के बराबर आ रही है, f ऑफ a के बराबर, और RHL भी यही आ रही है। लेकिन यहाँ पर f ऑफ a नहीं है, ये f ऑफ a नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसीलिए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। यस और नो, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या ये रिमूवेबल है, हाँ ये रिमूवेबल है। अगर आप एक पॉइंट डाल दोगे तो रिमूव हो जाएगी ये, ठीक है कि नहीं है, सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए हमारे सामने ये क्या है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या है, ध्यान से देखिए, सेम है, बस फर्क इतना सा है कि मान लीजिए हमारे सामने एक ग्राफ है, ये मिसिंग पॉइंट है, LHL RHL तो सेम ही होगा ना भाई। पहली कंडीशन LHL और RHL सेम है, ये LHL RHL की ये हाइट है, डॉटेड लाइन की जो हाइट होती है दैट इज लिमिट, ठीक है। तो हुआ क्या, यहां पर कोई पॉइंट दिया गया, ये वाला, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो वर्टिकली ऑन दिस पॉइंट। तो यहां पर f ऑफ a की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसमें f ऑफ a नहीं था, इसमें f ऑफ a है। बस यहां पर क्योंकि डिसकंटिन्यूटी तो बराबर नहीं है, इसलिए इसको आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, शायद कभी एग्जामिनेशन वगैरह में आ जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। यस और नो। नेक्स्ट है हमारे सामने नंबर 2। नंबर 2 मतलब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें सबसे फर्स्ट जो हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं दैट इज फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। आगे लिख लेना भाई डिसकंटिन्यूटी, यस और नो, जगह नहीं है इसलिए डिसकंटिन्यूटी काफी। क्या होता है इस फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी के अंदर, सबसे पहली बात यह है कि LHL इसके अंदर RHL के बराबर नहीं है, ठीक है कि नहीं। LHL RHL के बराबर बिल्कुल नहीं, साफ साफ दिख रहा है, फाइनाइट है, हाँ सर फाइनाइट है। इसका मतलब क्या होगा यार, ध्यान रखिएगा, मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। LHL RHL एग्जिस्ट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, बट
LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, वेरी इंपॉर्टेंट। LHL RHL के बराबर नहीं होगा। डायग्रामेटिकली कैसा मतलब, देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके का डायग्राम है हमारे सामने। मान लीजिए कुछ ग्राफ ऐसा आ रहा है, यूं करके, यूं आया, ठीक है, और फिर ये यूं करके यूं चला गया। ये सेम पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, ये 2 मान लो, चलो ये सोनो, दिस इज पॉइंट 2। तो ये फाइनाइट पॉइंट है। ये क्या है, ये 2 पॉइंट पर है। मान लीजिए इसकी हाइट 10 है, हाइट कितनी, और इसकी हाइट मान लीजिए 6 है, ये सोनो। तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई सर? LHL की वैल्यू 6 आ गई, RHL की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है कि नहीं? LHL की वैल्यू 6, RHL की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। खास बात यहां पर एक चीज और डिफाइन की जाती है, जिसको कहते हैं हम जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या डिफाइन किया जाता है? जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो याद रखिएगा, यहां पर हम एक चीज और डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां लिख लेते हैं अपन, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है कि नहीं? क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, LHL में से RHL को माइनस कर दीजिए और उसका मॉड ले लीजिए, मतलब पॉजिटिव आंसर देना है आपको। दोनों का डिफरेंस फिलहाल यहां पर कितना है इस सवाल के अंदर? इस सवाल के अंदर इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अगर आप LHL में 10 - 6 करेंगे, यू विल गेट एज 4 आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 4 आंसर आ गया हमारे सामने। ये हमने क्या निकाल ली? फाइनाइट में 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले LHL RHL एग्जिस्ट करेगा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL होगा। इस तरह से डायग्राम समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, जंप हम निकाल सकते हैं, क्योंकि LHL RHL दोनों है लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है कि नहीं है? ये तो हम पहली डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं नॉन रिमूवेबल की, और उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। उस वैल्यू को हम जंप कहते हैं। क्या कहते हैं? जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यस और नो? तो दिस इज वेरी सिंपल एंड द नेक्स्ट पार्ट विल बी, वेयर इज द डस्टर? ये है। तो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इस पार्ट को नीचे नोट कर लीजिएगा, इसको नीचे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको आप नीचे नोट कर लीजिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं साइड में फिर। यस और नो? नेक्स्ट पार्ट कौन है भाई? नेक्स्ट है सर नंबर 2, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइप। कौन सा टाइप है? फाइनाइट टाइप। ये क्या होता है सर? याद रखिए, इसमें ग्राफ के अंदर मान लीजिए कोई भी ग्राफ है, ये लाइन है, इसमें से मान लीजिए कोई एक फंक्शन है जो इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है। कहां चला जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। कोई भी एक, या LHL साइड से या RHL से, और दूसरा फंक्शन ये है कुछ, ठीक है। तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा है इस पॉइंट A के ऊपर, ठीक है, ये इन्फिनिटी नहीं है। तो अगर कोई इंसान कहेगा LHL क्या है, तो मैं कहूँगा भैया इसका LHL तो यहाँ पर ये जो उसकी हाइट है ये छोटी सी ये आ जाएगी, ठीक है। लेकिन RHL क्या है, तो मैं कहूँगा RHL तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दैट इज वाई इसका नाम है इन्फिनिटी टाइप, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। इसको हटा दो, ऐसा एक्स एक्सिस बनाओ खाली, और एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाइए। मान लीजिए कोई ऐसा डायग्राम बना हुआ है ये, तो ये क्या हो रहा है? ये मान लीजिए डॉटेड लाइन A पॉइंट पर है एक्स की वैल्यू, तो ये क्या हो रहा है? इधर ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी की तरफ। तो LHL भी इन्फिनिटी पर जा रहा है पॉइंट A पर, और RHL भी इन्फिनिटी पर जा रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी पर जा रहा है, क्योंकि नीचे है ना, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी पर जा रहा है पॉइंट A पर। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट A पर बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे बोला जाता है कंटिन्यूटी। ये सॉल्व लो, तो ये 2 हो गए हमारे सामने, और एक तीसरा हम मिटा देते हैं। आप साइड में लिख लीजिएगा या नीचे करके लिख लीजिएगा, जगह आपके पास जैसे भी हो उस हिसाब से अपने रजिस्टर में आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है सुंदर सा, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, IIT के अंदर ज़रूर पूछा जाता है। एंड द थर्ड पार्ट विल बी व्हाट? ऑसिलेटरी टाइप, OSCILA, ऑसिलेटरी टाइप। इन कॉन्टिन्यूटीज को हम रिमूव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कभी रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका नेचर ही है कि इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से आप कैसे खींच सकते हो पकड़ के? नेचर है, ठीक है कि नहीं है। इनका LHL RHL ही अलग अलग आ रहा है, तो आप कैसे बराबर कर सकते हो? जब वो बाई नेचर उनका LHL RHL वहीं पर है, तो यू कैन नॉट इक्वेट बोथ दीज, है ना। LHL इक्वल टू RHL नहीं कर सकते। ये सुनो, ऑसिलेटरी टाइप क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, 1/x² लिख लो या 1/x लिख लो, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। इसका ग्राफ यूं चलता है, यूं आएगा ये, और ये पतला होता चला जाता है यूं करके,
ठीक है ना। -1 से +1 के बीच में तो ग्राफ चलता है, ये तो फैक्ट है, ठीक है कि नहीं। लेकिन कभी यूं 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 चलता जाता है, कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन कभी याद रखिए 0 पर टच नहीं करेगा ये, इसलिए मैं यहाँ 0 पर टच नहीं करा रहा हूँ। इस तरीके से ये ऑसिलेटरी टाइप का है, मतलब कुछ भी आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा घूम फिर रहा है, यूं यूं कर रहा है, कुछ फिक्स एक पर्टिकुलर उसमें नहीं है, और 0 पर टच भी नहीं कर रहा है, तो ये ऑसिलेटरी टाइप होता है। ये भी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। तो ये 1/x² कुछ इस प्रकार से रफ डायग्राम बनाया है मैंने, ठीक है कि नहीं है। डायग्राम की ऐसा हमें ज़रूरत नहीं है, बस खाली समझ लें कि ऑसिलेटरी टाइप है, दैट इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि sin 1/x² इज अ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो आपको कहना पड़ेगा यस इट इज अ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हो सकता है रीजन में कह दे बिकॉज इट इज ऑसिलेटरी, तो ये इसका रीजन हो जाएगा बिकॉज इट इज ऑसिलेटरी। तो ये असर्शन रीजन में इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं। जंप के बारे में पूछ सकता है, हो सकता है लोग पढ़ते नहीं हो जंप वगैरह। तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड दैट इज व्हाट द चैप्टर इज नाउ। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मैंने काफ़ी तरीके से इसको कंप्लीट करा दिया है। आप पढ़ लीजिए, किताबों को रेफ़र करिए, ठीक है कि नहीं। अच्छी किताबें होती हैं, अरिहंत वगैरह की बुक्स होती हैं, और सेनगेज की आती है जेई मेन वगैरह के लिए अच्छी किताब है, ठीक है। तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, आराम से सारे क्वेश्चंस होपफुली बन जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं बनेंगे, कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे जो मैं नंबर एक नीचे मेंशन करता हूँ, आप उस पर मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं।